अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। मुहतरम नाज़रीन इकराम, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी इस मुनासिबत से आज के मेरे दर्स का टॉपिक है कि लॉकडाउन के अंदर ईद उल फित्र किस तरीक़े से मनाएं। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता है, और ये कि तुम दिनों की गिनतियों को पूरा कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत पर तकबीर, उसकी बड़ाई बयान करो और उसका शुक्रिया अदा करो। ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल के सियाक़ में बयान की है, जिसकी इब्तिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम से की। उसके बाद शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन की कुरान को इस महीने के अंदर नाजिल किया। उसके बाद कहा वलितुकमिलुल इद्दता कि ये जो महीना है जो 29 या 30 दिन का, इसकी गिनती पूरी करने के बाद अल्लाह की तकबीर बयान करो। जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी उस पर तकबीर बयान करो कि तुमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं और जो आमाल किए हैं उन पर अल्लाह की तस्बीह बयान करो। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को एक बड़े त्यौहार की जानिब इशारा किया है। वो त्यौहार ईद उल फित्र का है। यूँ तो ईद उल फित्र ग्राउंड के अंदर बाहर मैदान में मनाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन है जिसकी बुनियाद पर हम इस बार ग्राउंड के अंदर या बाहर नहीं मना सकते हैं। लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस बात पर ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका दिया है कि हम 20 लोग एक साथ जमा हो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तौसीफ़, उसकी तकबीर बयान कर सकें। सवाल यह है कि ईद उल फित्र किस तरीके से मनाएं। ईद उल फित्र पर कुछ आमाल हैं जो हम लॉकडाउन के अंदर भी अदा कर सकते हैं, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून है कि तकबीरात आप कहा करते थे। शव्वाल का चाँद देखने से लेकर के ईद उल फित्र की नमाज से पहले तक, यानी ईद उल फित्र की नमाज की तकबीर कहे जाने से पहले तक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इन तकबीरात को आप बार बार दोहराते रहें। अल्लाह की तकबीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई बयान करते रहें। उसके बाद आप अपने घर की जानिब से, घर वालों की जानिब से 2.5 kg से लेकर के 3 kg तक अपने तमाम घर वालों की जानिब से सदका निकाल लें। आप नहाएं और जो आपको कपड़ा, बेहतर कपड़ा आपको जो मुहैया हो उसको आप पहन लें। इसी तरीके से हम ईद की नमाज़ शुरू करने से पहले कुछ खा लें, मीठा वगैरह खा लें। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र के लिए निकलते तो खजूर वगैरह खा लिया करते थे। अब अगला सवाल यह है कि इसका वक्त कौन सा है। तो इसका वक्त सूरज तुलू होने के बाद, सूरज के एक नेज़ा ऊपर चढ़ने के बाद इसका वक्त शुरू होता है। आज के टाइम के एतबार से सूरज तुलू होने के 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है। तो इसके बाद से आप नमाज अदा कर लें। इसका वक्त ज़वाल तक रहता है, लेकिन सही और अफजल वक्त जो है वो उस वक्त पर हमें नमाज अदा करना चाहिए। नमाज हम कैसे अदा करें? तो जिस तरीके से हम पहले नमाज अदा करते थे इसी तरीके से नमाज अदा करेंगे कि 2 रकात आप नियत करेंगे ईद की। इसके अंदर ना तो इकामत होगी ना अज़ान होगी। आप नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कह करके आप नमाज की तरह नियत बांधें, दुआए सना पढ़ें। उसके बाद आप 7 तकबीर ज़वाइद अल्लाहु अकबर 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 7 तकबीर ज़वाइद पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरह आला यानी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला ये पढ़ें, या फिर जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत पढ़ें। उसके बाद रुकू और सुजूद करके 1 रकात मुकम्मल कर लें। इसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो सूरह फातिहा को शुरू करने से पहले 5 मरतबा तकबीर ज़वाइद यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहें। सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरह गाशिया यानी हल अता का हदीथुल गाशिया पढ़ें, या जो सूरत आपको याद हो वो सूरत पढ़ लें। उसके बाद आप पूरी नमाज अदा कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुतबा देंगे या नहीं। तो इसमें उलमाए कराम की 2 राय हैं, लेकिन मुअतदिल बात यह है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो खुतबा दे सकता है तो खुतबा दे दे, अगर कोई ऐसा आदमी नहीं है तो फिर खुतबा ना दे, तब भी आपकी नमाज सही होगी।
आपकी नमाज के अंदर इंशाअल्लाह कोई भी कमी वाकई नहीं होगी, आपकी नमाज हो जाएगी। तो लिहाजा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ईद अदा करना चाहिए, लेकिन वक्त ऐसा है कि हम उस तरीक़े के मुताबिक अदा नहीं कर सकते। तो जो हुकूमत ने गाइडलाइन हमारे लिए जारी की है कि 20 लोगों की गैदरिंग हो सकती है, तो उसके मुताबिक हम 20 लोग जमा हों और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और तस्बीह बयान करें। और एक अहम बात कि आप कानून को ज़रूर फॉलो करें। कानून को फॉलो करना ये शरीयत की मंशा भी है, और ये हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने इस्तरारी कैफियत रखी है। इस बुनियाद पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना ही डरें जितना हमारे अंदर इस्तिताअत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए नमाज ईद अदा करें। इंशाअल्लाह हमारी नमाज ईद अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और ईद उल फित्र की मुबारकबाद तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कह करके एक दूसरे को दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो बातें सुनी हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।